लगता है कि उनकी पार्टी भी मुख्यमंत्री हटाना चाहती है और उनके खिलाफ यहाँ अमित शाह जी ने दिल्ली में साजिश शुरू कर दी है। उनके डिप्टी सीएम को बुलाकर, उनके प्रदेश अध्यक्ष को बुलाकर, सारे एमएलएस को बुलाकर, उनके भी कई मंत्रियों ने कहा है कि अफसरशाही का राज है, गुंडागर्दी है, विधायकों की, मंत्रियों की कोई अफसर सुन नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है योगी की तो उल्टी गिनती शुरू हो ही गई है। मैं मुस्लिम हिंदू की बात है, चंद्रशेखर भाई भी अगर इस बात को उठा रहे हैं तो वो ये एक संविधान पर चलने की बात है। संविधान को मानने वाले जितने भी लोग हैं वो लोग इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप किसी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, बोली के नाम पर, रंग भेद के नाम पर आप किसी को भी अलग अलग नहीं कर सकते, तार तार नहीं कर सकते। इस संविधान की मूल भावना ये है कि संविधान में आपको सब चीजों का अधिकार दिया गया है। ये एक तरीके से अगर चंद्रशेखर जी भी इस बात को पुख्ता उठा रहे हैं, संसद में भी उठाएंगे, योगी को भारतीय जनता पार्टी भी हटाना चाहती है और वहां की जनता भी हटाना चाहती है। इस तरीके की तानाशाही इस देश में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हमारे साथ मौजूद है हरनाम सिंह जी, संयुक्त मोर्चा के प्रमुख हैं। क्या कहेंगे सर, कांवड़ यात्रा पहले भी चलती थी, लेकिन वर्तमान में जो कांवड़ यात्रा है उसको इस तरीके से पेश किया जा रहा है पूरे देश के सामने कि कोई भी फल वाला है, फ्रूट वाला, मतलब कोई भी ढाबा है, वो सब अपना नाम लिखेंगे। तो ये इसके पीछे मंशा क्या है, आखिर सरकार जताना क्या चाह रही है? देखिए, सरकार को जो ये पिछले आम चुनाव हुए उसमें उनका बहुमत ना पा पाना, जितने अभी बाय इलेक्शन हुए उसमें केवल एक जगह जीत पाना और सभी जगह हारना, और आने वाले जो 10 उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हैं, ये सब उसको देखते हुए ये एक तरीके से आपसी वैमनस्य, आपसी भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब को खराब करने का काम है। सदियों से कांवड़ यात्रियों की वहां पर रहने वाले, उस पूरे मुजफ्फरनगर रोड पर रहने वाले लोग हमेशा से उनकी सेवा करते रहे हैं, उनके देखरेख का ख्याल रखते गए हैं। जिस तरीके से इस बार सरकार ने तानाशाहपूर्ण रवैये से और गैर संवैधानिक है, संविधान में आपको अपनी आइडेंटिटी बताना, तो एक तरीके से मैं समझता हूं कि ये असंवैधानिक भी है, गैर कानूनी भी है, जिस तरीके से उन्होंने एक विशेष धर्म को टारगेट करने के लिए किया गया है। और इससे दूसरी बात भी है कि अगर आज एक किसी धर्म के व्यक्ति को अगर अपना नाम लिखना, डिस्प्ले करना पड़ेगा, तो इतनी बड़ी यात्रा है जिसमें लाखों लोग आते हैं, उसमें कोई शरारती तत्व, उपद्रवी तत्व घुसकर उन लोगों को नुकसान भी कर सकता है। पहले भी हमने देखा है कि एक धर्म के टारगेट कर लिंचिंग की गई है, बुलडोजर चलाया गया है, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक खतरा बना रहता है। और तीसरा, जब आप समाज में इस तरीके से धर्म के नाम पे बांटोगे, इसकी क्या गारंटी है कल ये कहेंगे कि कांवड़ में जितने दलित लोग जाते हैं वो अपना सर्टिफिकेट लेकर आए या वो लिखे कि हाँ मैं दलित हूं। तो ये एक तरीके से समाज को विभाजित करने का, समाज को बांटने का काम है और ये संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। संविधान की मूल भावना जो है वो धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्षता की वजह से ही इस संविधान की खूबसूरती है और देश की खूबसूरती है। पूरा संसार हमें क्यों देखता है? वो इसीलिए देखता है कि किस्म किस्म के फूल हैं और इकट्ठे इतने सालों से, सदियों से ये लोग इकट्ठे मिलकर रह रहे हैं। इतने धर्म, इतने जाति, इतने मजहबों, इतने पंथों को, प्रांतों के लोग इकट्ठे मिलकर रह रहे हैं। पूरा इस डाइवर्सिटी को पूरा विश्व देखता है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये आरएसएस की मानसिकता इस तरीके से इसको खंड खंड करके खंडित कर रही है, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखदाई है और ये बहुत ही असंवैधानिक है, बहुत ही गैर कानूनी है। इसे वापस लेना चाहिए और इनके खुद के घटक दल जो हैं वो भी इस बात से नाराज है। तो ये एक तरीके से योगी ने अपनी जो उनकी नैया डूब रही है, ये उसको पार लगाने के लिए काम किया। लेकिन मैं एक बात आपको और क्लियर कर देता हूं, ये कितना ही धर्म का कार्ड खेलें, कितना ही पोलराइजेशन करें, इनको अब मुंह की खानी पड़ेगी जब ये अयोध्या हार गए हैं। काशी विश्वनाथ के आसपास सब सारी जितनी धार्मिक स्थल हैं उसमें हारते जा रहे हैं। अब इनके पास अंतिम चारा कांवड़ यात्रियों की बैसाखी पर चलने का था। ये भी इनको जो लोग हैं वो सबक सिखाएंगे और आने वाले चुनाव में आप देखिएगा, उपचुनाव में यूपी में एक तरफा इंडिया गठबंधन जीतेगा और भाजपा करारी शिकस्त लेगा। तो अभी योगी आदित्यनाथ जी की एक वीडियो भी वायरल हो गई जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर कांवड़ियों को परेशान किया गया तो फिर अच्छे से उसकी खातिर की जाएगी। हाँ, तो ये एक तरीके से आप सोचिए कि एक जिसने शपथ ली है संविधान की कि वो किसी जाति, प्रांत, द्वेष और भावना के खिलाफ नहीं काम करेंगे, वो एक धर्म को टारगेट कर अगर उकसाने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा दंगा कराने की है। अगर आज एक प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री को शांति और सद्भावना का मैसेज देना चाहिए कि वो एक धर्म के लिए कह रहे हैं कि अगर इनके साथ कुछ हुआ तो ये किएंगे, उनके साथ हुआ तो ये करेंगे। आज से पहले ऐसा कौन सा ऐसा काम हुआ है? वहां के जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उन्होंने तो हमेशा उनकी खातिरदारी की है, आओ भगत की है।
वहां के उन्हीं के गठबंधन के हरिंदर मलिक जो सांसद हैं, वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा इतना अच्छा आपसी ताना बाना भाईचारा है, इस भाईचारे को खराब मत करिए इस तरीके के तानाशाही रवैये से और इस तरीके के कानून से, इस तरीके के आदेश से। लेकिन यूपी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि वो आपस में समाज को तोड़कर दंगा कराने की साजिश कर रही है। आरएलडी भी है, वो भी विरोध कर रही है। कैसे देख रहे हैं इसको? एक तरफ तो वो मंत्री हैं अभी वर्तमान सरकार में, और इस स्टेटमेंट का वो विरोध कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि सरकार अब गिरने वाली है? देखिए, बिल्कुल ये सरकार तो सही मायनों में, मैंने पिछली बार भी आपके चैनलों पे कहा था कि ये सरकार बैसाखी पर है। और जो इनका गठबंधन है, चाहे आरएलडी से हो, चाहे टीडीपी से हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी की पार्टी से हो, जेडीयू से हो, वो उनका वैचारिक गठबंधन इसलिए सफल नहीं हो सकता क्योंकि उनकी विचार अलग है। वो सेकुलर पार्टीज हैं और ये फिनेटिक पार्टी है, कट्टर पार्टी है। तो आप समझ लीजिए ये फांसीवाद की तरफ है और वो समाजवाद की तरफ है। तो इनका विचारिक मतभेद तो होना ही तय है। ये तो आज नहीं तो कल, जब उनको पैकेज नहीं मिलेगा और इस तरीके की जब ये बातें करेंगे आपसी समाज को लड़ाने की, तो ये देखिएगा गठबंधन कुछ ही दिनों का मेहमान है। आज जब इनके गठबंधन के दल खुद जाकर कह रहे हैं, आप देखिए मुजफ्फरनगर, उस पूरी शामली बागपत वाली बेल्ट में इतना आपसी सद्भाव है, मुसलमानों का, हिंदुओं का। पंचायतों में वो लोग इकट्ठे बैठते हैं, उनका खान पान है, उनका उठना बैठना है, और उसको ये खराब कर कर एक तरीके से आपस में समाज में लड़ाई करना चाहते हैं। तो ये उनके गठबंधन भी समझ रहे हैं। लेकिन हरनाम जी, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि न रोजगार पे बात होती है, न शिक्षा पे बात होती है, स्वास्थ्य पे बात नहीं होती है, सिर्फ धर्म का कार्ड हर वक्त खेला जाता है इलेक्शन से कुछ साल पहले। क्योंकि धर्म के पीछे छुपकर ये जितने विकास के कार्य जो इन्होंने नहीं किए हैं, ये धर्म के पीछे ही छुपकर तो ये काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये धर्म की बात करके लोगों को बरगलाए ना, बहकाए ना, तो इनसे सवाल लोग पूछेंगे कि कहाँ है 2-2 करोड़ रोजगार जो देने का आपने वायदा किया था, कहाँ है 15-15 लाख रुपए जो सबके अकाउंट में आने थे, कहाँ है जो नोटबंदी के बाद आपने काला धन लाने की बात की थी, कहाँ है जो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार में महंगाई कम करने की बात थी, जो महिलाओं को सिलेंडर मिल रहा है, पेट्रोल, डीजल, खाने के पदार्थ, सबके दाम चुनाव के बाद 3-3 गुना बढ़ गए हैं। तो ये सब एक बेसिक मुद्दे हैं जिनसे हटकर ये बार बार धर्म की तरफ लाकर उसको बहकाना चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं, नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं, जबकि सही मायनों में इस वक्त देश की जरूरत है। देश का 65% युवा बेरोजगार है। आज जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी परीक्षाएं सारी लीक हो रही हैं। वो पूरे साल उसका परिवार और वो मेहनत कर रहा है, लाखों रुपए खर्च कर रहा है, उसके बाद उसकी सारी, अब नीट परीक्षा लीक हुई, फिर नेट परीक्षा लीक हुई, फिर उसके बाद रेलवे परीक्षा भर्ती बोर्ड लीक हुई, फिर एसएससी परीक्षा लीक हुई। 45 से ज्यादा परीक्षाएं जो हैं वो आप समझ लीजिए इस सरकार के 10 साल के कार्यकाल में लीक हुई हैं, जो कि अब तक का इतिहास और हिस्ट्री है कि इतनी लीक, पेपर लीक किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुई। अभी हाल ही में चंद्रशेखर भी योगी के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं इस मामले को लेकर, पूरे को नेम प्लेट वाले मामले को लेकर। कैसे देख रहे हैं इसको? क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर एक विकल्प बन पाएंगे मुस्लिमों के लिए, जिस तरीके से मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में? देखिए, इसमें मुस्लिम हिंदू की बात है, चंद्रशेखर भाई भी अगर इस बात को उठा रहे हैं तो वो ये एक संविधान पर चलने की बात है। संविधान को मानने वाले जितने भी लोग हैं, वो लोग इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप किसी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, बोली के नाम पर, रंग भेद के नाम पर आप किसी को भी अलग अलग नहीं कर सकते, तार तार नहीं कर सकते। इस संविधान में इस संविधान की मूल भावना ये है कि संविधान में आपको सब चीजों का अधिकार दिया गया है। ये एक तरीके से अगर चंद्रशेखर जी भी इस बात को पुख्ता उठा रहे हैं, संसद में भी उठाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें उठाना चाहिए। और ये हर उस संविधान पसंद व्यक्ति को उठाना ही चाहिए जो संविधान में मानने वाला है कि ये इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए सरकार का। क्योंकि इस तरीके के ये हिटलरशाही, तानाशाही जो आदेश पारित करते हैं, आज ये कर रहे हैं, कल ये दलितों के खिलाफ करेंगे, परसों पिछड़ों के खिलाफ करेंगे, तो इसकी क्या गारंटी है कि क्या, कहाँ रुकेंगे ये? अगर इन्हें इतना ही शौक है कि हमें कारोबारियों के नाम उजागर करने हैं, तो इतने सारे बीफ और मीट के जो कारोबारी हैं, जो कि बहुत सारे हिंदू हैं, तो उनकी कंपनियों के जो अल कबीर या दूसरी अल मत जो और कंपनियां हैं, उनके जितने हिंदू कारोबारी हैं, उनका नाम क्यों नहीं उजागर कर देते? ये कहीं ना कहीं इनकी मंशा एक माइनॉरिटीज को टारगेट करने की है, उसके बाद ये ओबीसी को टारगेट करेंगे, उसके बाद ये दलितों को टारगेट करेंगे। तो ये इनकी भावना ही मनुवादी की है, ये मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं। ये हमेशा से इस 85% लोगों के खिलाफ ही बात करेंगे, इनकी मानसिकता ये है। तभी इन्होंने संविधान को बदलने की बात की थी।
चंद्रशेखर जी की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि योगी जी अगर यूपी नहीं संभाली जा रही तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दें, मुख्यमंत्री पद छोड़ दें। बिल्कुल, योगी जी को तो देखो, मुझे लगता है कि उनकी पार्टी भी मुख्यमंत्री हटाना चाहती है और उनके खिलाफ यहाँ अमित शाह जी ने दिल्ली में साजिश शुरू कर दी है। उनके डिप्टी सीएम को बुलाकर, उनके प्रदेश अध्यक्ष को बुलाकर, सारे एमएलएस को बुलाकर, उनके भी कई मंत्रियों ने कहा है कि अफसरशाही का राज है, गुंडागर्दी है, विधायकों की, मंत्रियों की कोई अफसर सुन नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है योगी की तो उल्टी गिनती शुरू हो ही गई है। योगी को भारतीय जनता पार्टी भी हटाना चाहती है और वहाँ की जनता भी हटाना चाहती है। इस तरीके की तानाशाही इस देश में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कोई व्यक्ति संविधान से ऊपर अपने को समझे। किसी व्यक्ति ने अगर कोई जुर्म भी किया है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है। ये नहीं कि आप उठा के बुलडोजर चलाना शुरू कर देंगे। और अभी योगी को तो 3-4 बार इसी 1 महीने में, इस हार के बाद, आप देखिए ना, जब उसने एक कॉलोनी तोड़ने की बात की तो उसको वापस आदेश लेना पड़ा। तो इस तरीके से योगी के जितने भी अभी काले कारनामे हैं, उनको आप देख लीजिएगा, उनकी भारतीय जनता पार्टी भी और देश की जनता भी उनको नकारेगी।